प्रभु में आप सभी का आज इस रविवार के सुबह में स्वागत है। पिछले हफ्ते परमेश्वर की दया से एक बहुत ही आशीषित यूथ कैंप हम लोग करने पाए, जिसका कि थीम अनलॉक था और उसमें तकरीबन 40 जवान लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जल्दी हम लोग इन बच्चों के साथ एक नई बाइबल स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ इसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक कि हमको नए गाइडलाइंस नहीं आते कि हम एक साथ मिल के भक्ति और आराधना कर सकें। तब तक के हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के लिए कि हम ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए आप तक पहुंच सकते हैं और आपके साथ आराधना और उसके वचन को बांट सकते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं और वचनों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे यंग एज में यूथ फॉर क्राइस्ट में फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स एक टीम आया करती थी जो बड़े सुंदर से स्कीट्स और संगीत के द्वारा सुसमाचार का प्रचार जवानों के मध्य में करती थी। और एक स्कीट मुझे अभी भी याद है जो इस प्रकार से था कि प्रभु यीशु मसीह एक कार चला रहे हैं, उनके साथ में एक जवान बैठा हुआ है और वे सफ़र के लिए निकले। प्रभु यीशु मसीह उनको लेके जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है और वो जब मिलती है तो वो भी कार को रोकने के लिए कहती है। और ये लड़का प्रभु यीशु मसीह को रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना अपन इसको भी ले ले साथ में। और प्रभु यीशु मसीह कहते कि ठीक है, कार रोकते हैं। वो लड़की उस कार में बैठते हुए कहती कि अरे, अपने बॉयफ्रेंड को कहती कि मैं तो तेरे ही साथ में बैठूंगी। इस लड़के को सवाल आता है कि अब मैं कहाँ जाकर बैठूं। और उसने फिर कहता, प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों ना आप पीछे जाकर बैठे, मैं कार चलाता हूँ और मेरी ये फ्रेंड मेरे बाजू में बैठेगी। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पीछे कर देता है और स्वयं गाड़ी चलाने लगता है और उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठती है। थोड़ी देर के बाद में और एक उसका मित्र जो न शराबी था, जो बुरे सारे काम किया करता था, इनकी कई बार उसके साथ में पार्टी भी होती, वो मिलता है। वो बोलता है अरे कहाँ जा रहा है, बताता मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में जा रहा हूँ। कहता है कि मैं भी आना चाहता हूँ। वो भी आकर बैठता है। आगे जाकर और 2-3 मित्र आकर बैठते हैं और फिर बैक सीट पे भी जगह नहीं होती। तो ये लड़का कहता है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह तुम क्यों ना पीछे डिक्की में जाके बैठो ताकि हम सारे मित्र लोग अच्छे से बातचीत करते चले। वो ड्राइविंग सीट पे से प्रभु यीशु मसीह को पीछे पीछे करके डिक्की में डाल देते हैं। मेरे प्रियो, एक स्कीट ये दिखाने का इस मकसद से ये था, उसका मकसद, ये उद्देश्य था कि न किस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन को चलाता है उसको पिछली बैक सीट पर डाल देते हैं और स्वयं जीवन के चालक हो जाते हैं, स्वयं अपने जीवन के चालक हो जाते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच आज यही हमारे जीवन में भी देखने को मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे न जीवन के व्हील पे बैठा हुआ है, स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, जीवन को चलाते हुए बड़ा पार ले जा रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद में हम लोग को सांसारिक आकर्षण हम लोग को ये बताते हैं कि हम अपने जीवन को चलाएं, प्रभु यीशु मसीह को पीछे करते जाएं। और आज यही बहुत से जगहों पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों के जीवनों में ये देखने को मिल रहा है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से अपने जीवनों से, अपने चर्चेस से, अपने परिवारों से दूर करते जा रहे हैं और अपने मर्जी से, अपने तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हम लोग ध्यान देने वाले हैं उस विषय पर कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण समर्पित ऐसा जीवन व्यतीत करें, किस प्रकार से 100% टोटल सरेंडर ऐसा लाइफ परमेश्वर को करते हुए ऐसा लाइफ व्यतीत करें, इसके ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में अगर सबसे कठिन बात कोई होती है तो अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, अपने कोशिशों को, अपने सारी बातों को त्याग कर, अपने प्लानिंग्स को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करें। ये 99% लोगों की सबसे बड़ी मसीह लोगों की समस्या है। मेरे प्रियो, सचमुच 100% सरेंडर होना, 100% संपूर्ण समर्पित प्रभु को होना, ये है कि हम पूर्ण रूप से अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने नौकरी को, अपने पैसे को, भाई बहने के सबको
प्रभु को समर्पित करें, ये फुल सरेंडर लाइफ है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण यीशु मसीह को समर्पित होकर जीवन व्यतीत करना ये बहुत ही आवश्यक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 25 से लेकर 33 वचनों में यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, यदि जो कोई अपने माता पिता पत्नी बच्चे भाई बहन और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। और आगे 33वें वचन में तो हम लोग को देखने मिलता है कि अपना सब कुछ त्याग न कर दे तो वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। अपना सब कुछ त्याग करके मेरे पीछे अगर आए तो वही शिष्य बन सकता है, लेकिन अगर उसका त्याग नहीं करता है तो वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। साफ रीति से प्रभु यहाँ मुझे और आपको बता रहे इस वचनों के द्वारा कि हमारा फुल्ली संपूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित ऐसा जीवन व्यतीत करना और उसके मर्जी से जीवन व्यतीत करना ये आवश्यक है। और इसके द्वारा जो आशीष मिलती है बड़ी अद्भुत और न अनगिनत ऐसी आशीष होती है। हम लोग को देखने को मिलता है आज हम लोग न इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया है, यहीं तक की सीमित है। मेरे प्रियो, ये आपको हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया तो हमको स्वर्ग में हम जाएंगे, ये निश्चितता लेकर लोग बस यहाँ तक कि अपने मसीह जीवन को समर्पित किए हुए हैं, इतने में ही वो संतुष्ट समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया, उसको ग्रहण कर लिया, बहुत हो गया। नहीं मेरे प्रियो, मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में उसके मर्जी के अनुसार उसको समर्पित होकर जीवन व्यतीत करना, ये सच्चा मसीह जीवन है। ओ हम लोग को देखने को मिलता है आज हम हाफ सरेंडर्ड अधूरा समर्पण प्रभु को करते हैं, अधूरा समर्पण प्रभु को करते हैं। आधा प्रभु और आधा पैसा भी हमें चाहिए। प्रभु कहता है कि मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होकर मैं तुम्हारे जीवन को चलाऊंगा, लेकिन हम दोनों को साथ में रखना चाहते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, साथ साथ में संसारिक दूसरे जो एंटरटेनमेंट है जो अन्य लोग करते हैं वो सब भी हम करना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम प्रभु का प्रेम तो चाहते हैं, साथ साथ में हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी प्रेम हमको चाहिए रहता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एक हाफ सरेंडर लाइफ, अधूरा समर्पित जीवन और अधूरा परमेश्वर के लिए, अधूरा संसार के लिए, इस प्रकार से आधा आधा जीवन बांट लेते हैं। वो हाफ सरेंडर्ड वाले, अधूरा ऐसा समर्पण करने वाले प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वे उसके शिष्य बन ही नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग को देखने को मिलता है कि इस प्रकार से आधा अधूरा जीवन ये प्रभु को पसंद नहीं है। एलिया न पहला राजा उसका 18 अध्याय 21वें वचन में इस्राएली को बड़े साफ रीति से कहता है, जब अकाल पड़ता है लोग चिल्लाने लगते हैं, तो एलिया इस्राएली को कहता है कि तुम कब तक के दो मतों में बटे रहेंगे। वो कहता है कि तुम अगर परमेश्वर के फॉलोअर है, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं तो उसके पीछे हो लो, नहीं तो तुम बाल देवता के पीछे चलने वाले हैं तो उसके पीछे हो लो। लेकिन डबल दोनों नाव पे पांव रखकर चलने की क्यों कोशिश करते हैं? एलिया वहां इस्राएली को प्रश्न कर रहा है। मालूम है, प्रश्न करने के बाद बड़ा सुंदर प्रकार से 21वां वचन आप जरूर पढ़िएगा, पहला राजा उसका 18 अध्याय, वहां लिखा हुआ है कि उत्तर में लोगों ने एक भी बात नहीं कही। यानी मतलब कि लोग अभी तक के वैसे ही डबल लाइफ जी रहे थे, दोनों तरफ दो नाव में पांव रखकर चल रहे थे। वे कभी परमेश्वर को प्रभु करके मानते थे तो कभी बाल देवता को मानते थे। और यहाँ जब ये प्रश्न किया गया, एलिया ने कहा कि तुम कब तक कैसे दुविधा में रहोगे, दो बातों में बटे रहोगे? आज निश्चय कर लो, अगर परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो तो उसके पीछे हो लो, नहीं तो बाल के पीछे हो लो। लोगों ने उत्तर में कुछ भी जवाब नहीं दिया। क्या आज हम अपना जीवन ऐसे प्रकार से निरीक्षण करेंगे क्या? तो हम भी तो ऐसे डबल लाइफ जी नहीं रहे। और आज हमको जब ये प्रश्न आता है तो हम भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हमारा भी दो प्रकार का जीवन हम लोग को नजर में आ रहा है। बहुत से लोग समर्पण करते हैं,
वो बहुत से लोग करते हैं निश्चित ही अपने बुराइयों का, बेकार की बातों का, जिससे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई जो हमारे जीवन के लाभदायक नहीं होती है, ऐसे बातों का समर्पण करके हम बोलते कि हम सरेंडर कर रहे हैं। अच्छी बात है अपने जीवन के पाप में बातों का समर्पण करना, लेकिन पवित्र शास्त्र कई बार हमको, मुझे और आपको सिखाते हैं, प्रभु के सेवक जो इसके पहले हो चुके हैं, कि हम फुल्ली सरेंडर करें, हम अपनी अच्छी बातों का भी समर्पण करें, अच्छी बातों को भी पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दे। वो मेरे प्रियो, हम लोग को देखने को मिलता है उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय है और 1 से लेकर 14 वचन तक के यहाँ हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, वो कई दिनों के बाद एक संतति इसहाक के रूप में, और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इसहाक को अर्पण करने के लिए अब्राहम को कह रहा है, ओ इसहाक को मोरिया पर्वत पर लेके जा और उसे तू वेदी पर रखकर मेरे लिए अर्पण कर। ओ सचमुच एक बड़ी अजीब सी बात, और यहाँ बड़ी सुंदर सी बात देखने को मिलती है कि अब्राहम बिना प्रश्न किए, बिना कोई बात पूछे, वो जो प्रभु ने कहा वो सुनकर इसहाक को उस वेदी पर अर्पण करने के लिए ले जाता है। और वहाँ सरी का विश्वास, उसी प्रकार का समर्पण, उसी प्रकार का फुल सरेंडरनेस हम लोग देखते हैं इसहाक का भी देखने को मिलता है। जवान लड़का है, पिता उसको लेके जा रहे हैं, वेदी पर रख रहे हैं, लेकिन वो अपने उस बूढ़े पिता को धक्का मार के भाग नहीं जाता है, वो भी समर्पित होने के लिए तैयार रहता है। और मेरे प्रियो, आज प्रश्न करें, अब्राहम और इसहाक के जगह मैं और आप होते तो क्या करते? वो शायद अगर मुझे मेरे बेटे को अर्पण करने के लिए परमेश्वर कहता, तो मैं कहता कि परमेश्वर मुझे तू ले ले, लेकिन मेरे बेटे को जिंदगी दे दे। अगर मैं इसहाक के जगह होता तो मैं अपने बूढ़े बाप को, अगर वो मुझे अर्पण कर रहा है, वेदी पर बांधने की कोशिश कर रहा है रस्सियों से, तो मैं उसको धक्का मारकर भाग कर चला जाता। ओ मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ इसहाक और अब्राहम पूर्ण रूप से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छा को समर्पित होकर अपने आप को इसहाक वेदी पर अर्पण करने को तैयार होता है। वेदी पर सो जाता है, लेकिन परमेश्वर उसको फिर से उठ खड़ा करके एक नया आशीष में ऐसा जीवन देता है। मेरे प्रियो, सचमुच ही वो संपूर्ण समर्पण में बहुत सी आशीष है। फुल सरेंडर होकर जीवन व्यतीत करने में, वो पूरा कमिटमेंट प्रभु को कर जीवन व्यतीत करने में बहुत से आशीष है। क्या मैं और आज आप अपने जीवन का इस प्रकार से निरीक्षण करोगे? क्या हम लोग अब्राहम के समान, परमेश्वर न सचमुच इसहाक का इस प्रकार से वेदी पर कुर्बानी करने की इच्छा नहीं था, लेकिन वो जानना चाहता था कि अब्राहम कितना तैयार है। मेरे प्रियो, मैं और आप कितने तैयार हैं? पूर्ण रूप से समर्पित ऐसा जीवन प्रभु के लिए जी रहे हैं क्या? संपूर्ण समर्पण करना बहुत आवश्यक है। जीवन में बहुत से न बातों का, आशीष में ऐसे बातों का हम लोग देखते हैं कि इस घटना के बाद में अब्राहम और इसहाक के जीवन में बड़ी अद्भुत आशीषें आई और वो बड़े अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही आज आपको और मुझे इस प्रकार के आशीषों का अभाव नजर में आ रहा है, तो हम लोग को आज अपने समर्पित ऐसे जीवन का निरीक्षण करना आवश्यक है। कहीं तो भी हम लोग ने आधा अधूरा समर्पण किया है, कुछ तो भी बातों को अपने लिए संभाल कर रख दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई अपनी ऐसी मनपसंद चीज हो, कोई तो भी ऐसी आदत हो जिसको हम लोग न अभी भी समर्पित नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे, वेदी पे त्याग नहीं रहे हैं, और जिसके कारण से हम लोग को ये आशीषों का अनुभव नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, थोड़ी देर अपने जीवन को सचमुच निरीक्षण करके देखें। पूर्ण रूप से समर्पित होना ये बहुत ही आवश्यक है। क्या आपने ऐसे कोई रोक के तो नहीं रखा है? अब्राहम इसहाक के जीवन में भरपूर आशीष आई जब उन्होंने संपूर्ण समर्पण किया, और मेरे और आपके जीवन में अगर इसका अभाव है तो आज हम लोग को इस प्रकार से अपना समर्पण करना बहुत ही आवश्यक है। और बहुत से बार मैं जवानों के मध्य में सेवा करता हूँ, उसके कमिटमेंट के बारे में कुछ जवानों के विषय में कहता हूँ। वो कितने दिनों से मीटिंग में आ रहे हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, आत्मिक उन्नति नज़र में नहीं आती। जब उनको बताया जाता कि तुमने ऐसा करना चाहिए, वो
सदियों से बहुत से जवानों के जीवन मुख से यही उत्तर मैं पाता हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं, और आज मुझे लगता है अपने पूर्ण समर्पण के विषय में मैं आपसे चर्चा करूं तो आप भी तो शायद ऐसे जवाब नहीं देते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से तो धार्मिक नहीं बन सकते, लेकिन कब तक के? ओ मेरे प्रिय, सचमुच ही प्रभु को समर्पित करना। प्रभु आपसे कुछ वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करता है, वो आपसे छीन कर अपने लिए रखना नहीं चाहता है, लेकिन आपके समर्पित जीवन को, आपके समर्पित वस्तुओं को, आपके समर्पित परिवार को अपने स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करके आपको बहुतायत से संसार में इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन आवश्यक है कि हम अपना 100% समर्पण करें। यूसुफ और मरियम के भी देखते हैं, बड़ी सुंदर सी बात उनके जीवनों में। जब बगैर ब्याह किए, शादी किए, वो मरियम को ये दूत आकर बताते हैं कि वो गर्भवती है, एक बच्चे को जन्म देने वाली है जो सारे संसार को उद्धार देने वाला है। यूसुफ को भी ये मैसेज मिलता है। दोनों भी शादी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई हुई है। दुनिया क्या कहेंगी हमको, ये विचार कर हमारी बदनामी होंगी, ये विचार करके कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं। ओ परमेश्वर, तेरी इच्छा है, हम बदनामी को सहन करने के लिए भी तैयार हैं। तुझे हम अब समर्पित है प्रभु, तू जैसा चाहता है वैसा कर। और हम लोग देखते हैं कि मरियम और यूसुफ इस प्रकार से समर्पित रहे प्रभु की योजना को, जिसके कारण से सारे संसार के लोगों को उद्धारकर्ता की प्राप्ति हुई, पापों की क्षमा देने वाले प्रभु यीशु मसीह की प्राप्ति हुई। मेरे प्रियो, संपूर्ण समर्पण में ऐसी अद्भुत आशीषें हैं। क्या आपने अपने जीवन का इस प्रकार से समर्पण किया है? क्या फुल सरेंडर ऐसा लाइफ आपका है क्या? अगर है तो सचमुच आज इस संसार को आप बहुत से स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। और ये आशीषें सिर्फ धन संपत्ति या आराम में, ऐसे जीवन में ही नहीं, लेकिन बाइबल पढ़ते वक्त, चर्च जाते वक्त, प्रार्थना करते वक्त, लोगों के साथ में संगति करते वक्त हमको एहसास होता है ऐसे समर्पित जीवन के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ में रहता है और हमें आशीषित करता है। और रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 वचन बड़े सुंदर से प्रकार से हम लोग को बताता है। और मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रिय, सचमुच ही परमेश्वर को समर्पित जीवन व्यतीत करना, अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, अपने परिवार को, अपने परिवार के हर एक सदस्य को, धन संपत्ति, घर दार, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करना। तब देखिए कि इस प्रकार से समर्पण से परमेश्वर कितनी आशीषें हमारे जीवन में भेजता है। सर्वोत्तम जीवन वही है जो संपूर्ण रीति से समर्पित ऐसा जीवन व्यतीत करता है। परमेश्वर हमसे समर्पण के द्वारा हमसे कुछ लेना नहीं चाहता है, लेकिन हमें आशीषित ही करना चाहता है। संपूर्ण न सर्वोत्तम ऐसा जीवन वही है जो संपूर्ण रीति से समर्पित ऐसा परमेश्वर को जीवन व्यतीत करता है। मेरे प्रियो, आइए, अगर आज आपने ऐसी कुछ बातें अपने जीवन में रखी है, अपने न पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए परमेश्वर को, अपने विचारों से, कई बार अन्य बातें दे सकते जो हमारे पास में बहुत से हैं, लेकिन हमारे विचार, हमारी योजनाएं, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित होना बहुत आवश्यक है। और तब अद्भुत ऐसे आशीषें आपके जीवन में आती है। और यूसुफ मरियम ने ऐसे ही समर्पण परमेश्वर की इच्छा को किया। ओ संसार को एक उद्धारकर्ता की प्राप्ति हुई। और अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को अर्पण करने की इच्छा दिखाई और बहुत से आशीषें इस्राएलियों को प्राप्त हुई। और एक बड़ी संतति, एक बड़ा राष्ट्र उनके द्वारा निर्माण हुआ। मेरे प्रियो, आज क्यों ना हम लोग भी ऐसा समर्पण परमेश्वर की इच्छाओं की योजनाओं को पूर्ण रूप से करें और प्रभु की मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी तैयारी दिखाएं। अपना जीवन का अर्पण प्रभु को आज एक नई रीति से करें। प्रभु, आज मैं तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन का हर कदम, मेरे जीवन का हर सुबह, मेरे जीवन के हर स्टेप पर मैं तेरी इच्छा जानकर उस पर ही आगे बढ़ते रहूँगा। मैं तुझे समर्पित ऐसा जीवन व्यतीत करते रहूँगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।
I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, यीशु को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ, यीशु को मुबारक